ये कहानी रामविलास की है, जो कि उत्तर प्रदेश के होमगार्ड में ड्यूटी करते हैं। रामविलास माती मुख्यालय में होमगार्ड की ड्यूटी पर थे, तभी उनके गांव, उनके घर पे, जो कि बेड़ा मऊ कानपुर देहात का गांव है, वहां पर कुछ दबंग उनके घर में घुसते हैं, घर में आग लगाते हैं, उनकी बेटी और पत्नी के साथ अभद्रता करते हैं। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप कुमार और आपके साथ आज एक घटना, एक कहानी लेकर के आए हैं। ये कहानी कानपुर देहात के बेड़ा मऊ गांव के रहने वाले एक खुद होमगार्ड रामविलास जी की है। रामविलास जी हमारे साथ हैं, हम रामविलास जी से ही जानेंगे कि क्या हुआ था, इस घटना की सच्चाई क्या है। रामविलास जी, आप अपना परिचय बताइए और क्या हुआ था, बताइए। हम रामविलास नाम है हमारा, हम ग्राम बेड़ा मऊ के रहने वाले हैं। हम डीएम ऑफिस में ड्यूटी कर रहे थे, तभी कुछ लोगों ने आके हमारे घर में बच्चों को मारा, आग लगा दी। इसके बाद में एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस में देवीपुर हुआ, हमारे बच्चे अस्पताल में गए। अस्पताल में जाने के बाद में मतलब हमारा ट्रीटमेंट भी कुछ भी नहीं किया गया। इसके बाद में जो है जो दूसरे पक्ष थे वो पुलिस की गाड़ी में बैठ गए, उनका सब कुछ करा दिया गया और 8 बजे अस्पताल भी बंद करा दी। हम यही मुख्यालय ड्यूटी में थे, तब फोन आया कि पापा अस्पताल भी बंद करा दिया गया है, अब क्या करें। तो फिर गिरदों के राजकुमार को हमने फ़ोन किया, तो हमारे बच्चों को गिरदों के राजकुमार लो आ गए अपने घर में, वो आ रहे। तब फिर जो है मैंने यहाँ सबान फ़ोन किया, फिर बदन सिंह दूसरे दिन आए, तब पूरी मतलब जायजा लिया, तब उनने इस तरीके से कहा, तब हमारी रिपोर्ट लिखी गई। तो जब ये घटना घटी तब आपके घर पे कौन था? सावित्री थी, आपकी पत्नी है? पत्नी सावित्री जी, आप थोड़ा आगे आइए, आपसे बात करेंगे, आप खड़े रहिए पे। जब जिस समय ये घटना घटती है, क्योंकि ये होमगार्ड में है और अभी इनको होमगार्ड से भी निकाल दिया गया, वो घटना और चर्चा आपसे बाद में करेंगे। लेकिन जब ये होमगार्ड की ड्यूटी कर रहे थे माती मुख्यालय, जो कि कानपुर देहात का जिला मुख्यालय है, उस समय घर पे इनकी पत्नी सावित्री थी। क्या हुआ था सावित्री, बताइए क्या हुआ था? और हम घर में ऐसे शादी कर रहे थे, लड़कन को, पहले लड़की को मारा, रेशमा को और पूजा देवी को, इनकी को बड़ी भाई थे, हम भागे तो हमको मारा, बहुत जोर मारा। प्रियंका ने और मनोज कटियार ने और शिवम ने और ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? बहुत मारा, फिर हम बेहोश हो गए। फिर एम्बुलेंस आई, उसमें वो फिर उसको दरोगा जी था, लिवा गया। जब लिवा गया तो वहाँ देवपुर में लिवा गया, तो उसने हमको कहने लगा कि एक इंजेक्शन लेकर दिया, सबको लगाने के लिए लगाया। और फिर वहाँ थे उनको रात में निकाल दिया गया घर से। तो थाने आप कब गए? FIR नहीं लिखी है, बाद में गई है। FIR नहीं लिखी? नहीं लिखी है। तो रामविलास, आपको घटना का बारे में कब पता चल रहा था? सब उसी दिन पता चला था, जब हम ड्यूटी पर थे, फोन आया था हमारे पास कि तुम्हारे घर में एक घटना भई है। फिर हमने कप्तान साहब से बात करी, तब उस समय 8 बज रहा था रात में। हमने कि सर जी ये बच्चे वहाँ बैठे, अस्पताल भी बंद करवा दी गई हमारी। तो कप्तान साहब बोले कि आप जाना चाहे तो खुद चले जाओ। तो हम ड्यूटी छोड़ कैसे चले जाते, हम जाते हमारी भी हत्या हो जाती वहीं। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी भी हत्या हो जाती हूँ, तो हम ड्यूटी छोड़ के अपनी नहीं गए। फिर दूसरे दिन हमारी बदन सिंह के और तमाम लोग उनके तो आप पुलिस के पास कब गए? जब इतनी बड़ी घटना हो रही, आप तो खुद पुलिस के साथ दूसरे दिन गए, आप खुद होमगार्ड हैं, तो क्या बोला पुलिस? दूसरे दिन गए, जब दूसरे दिन गए तब हमारी रिपोर्ट लिखी गई थाने में। तो रामविलास जी खुद दलित समुदाय से आते हैं, खुद पुलिस विभाग के साथ मिलकर के काम करते हैं, एक दलित होमगार्ड कह सकते हैं। उनके घर पे जब इस तरह की घटना हो रही है और उनकी FIR दूसरे दिन लिख पाती है बड़ी मुश्किल से, सोच सकते हैं आम दलितों का क्या हाल होगा। रामविलास जी, अभी मालूम चला है कि आपको नौकरी से निकाल दिया गया, क्या वजह है? दबाव, ये कि मंत्री विधायक का दबाव, पूरे प्रशासन का दबाव कि आप जो है समझौता नहीं करोगे तो नौकरी से निकाल देंगे। फिर 12 जुलाई को बिना नोटिस दी, बिना कुछ किए और ना डुगडुगिया पिटवाए, हमारा जो 2016 में कॉलोनी आवास आवंटन हुई थी वो भी गिरवा दिया गया। अब बार बार हर जगह में जाते हैं, कहते हैं, लेकिन अब रहने के लिए हमारे पास जगह भी नहीं है, तो अब हम क्या गाँव अपना पलायन कर जाएं? सुन रहे हैं आप, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कि एक होमगार्ड की नौकरी करने वाला एक दलित, आज उसके घर को भी गिरा दिया गया है, उसकी कुटिया भी गिरा दी गई, रहने के लिए जगह नहीं है और उसको नौकरी से बेदखल किया गया है, सिर्फ इस बात को लेकर के कि आप समझौता कर लो वरना आपकी खैर नहीं। और उसका खामियाजा यही भुगत रहे, क्योंकि वो लड़ना चाहते हैं, वो न्याय के लिए लड़ रहे हैं। रामविलास जी, अभी तक क्या क्या आपने लड़ा, कहाँ तक लड़ाई पहुँची है, क्या चाह रहे हैं आप? हम चाह रहे कि हमें पहली बात तो जगह मिले रहने के लिए और फिर आवास बनवा दिया जाए, ताकि हम जो है
हद तक पहुंच सकते हैं, नहीं तो हमें अपना गांव अपने आपस में खुद ही पलायन करना पड़ेगा, नहीं हमारी हत्या हो जाएगी, बच्चों की सारी हत्या हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक होमगार्ड कह रहा है कि हमें गांव छोड़ के पलायन करना पड़ेगा, हम गांव छोड़ने पे मजबूर हैं। एक दलित परिवार उत्तर प्रदेश के कानपुर के बेड़ामऊ गांव के रहने वाले रामविलास जो कि होमगार्ड की नौकरी करते थे, आज उससे भी निकल गए। अब वो गांव छोड़ने को मजबूर किया जा रहा है कि समझौता कर लो या गांव छोड़ के चले जाओ। रामविलास जी कहते हैं कि हम कैसे गुजारा करें, हमारे पास दो ही ऑप्शन है। हम सरकार से अपील करते हैं कि हमारा घर बनवा दे। इस केस को लेकर के एफआईआर दर्ज हुई है। मैं उस केस एफआईआर की डिटेल पे आपसे बात करें तो हमारे पास ये एफआईआर की कॉपी है। इस एफआईआर में आईपीसी की धारा 34, 323, 354, 436, 452, 504, 506, SC/ST एक्ट की धारा 53 और धा के तहत मुकदमा पंजीकृत हो गया है। अभी मुकदमा पंजीकृत होने के बाद क्या कार्रवाई हुई? कुछ नहीं, उन लोगों ने अपने जमानत यहीं से करा लिया है, कराई कि नहीं कराई हमें कोई पता नहीं है। अब रहने के लिए हमारे पास जगह नहीं है, हम मजबूर है, कहाँ रहे हैं। जो कुछ हमें जगह दी जाए, लिखित में दी जाए, नहीं तो हमें दो शब्द कह दो हम गांव पलायन कर जाए। जब रहने के लिए जगह नहीं, दूसरे के मकान में रहते हैं, जो अधिकारी आते का देसी समंजस बनाएगा। जबकि 20 मकान बने, हमारा 20 में बना है, ये किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं करेगी। सबके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, और फिर कार्रवाई होना चाहिए तो हमें कम नोटिस दी जाए, बताना चाहिए कल घर दिए डुबडुबिया पिटवाई जाए कि गरीब दलित का ऐसा गिरवा दिया जाता है। अब ठीक है वहीं गिरवा देते तो अपने कुछ साइकिल है और कुछ कपड़े हैं तो वो तो ले लेते। गाँव के बाहर 500 मीटर तालाब में फिकवा दिया गया है। अब फिकवाने के बाद में एक ईंट तक अभी नहीं ली, सब वहीं पड़ा है। इसकी जांच करने आए आपके? जांच करने कोई नहीं आया, बस जांच करने ये तहसीलदार महोदय कह रहे थे कि तुम सामंजस्य बनाए रहो, शांति बनाए रहो, तुम्हें सब मिलेगा सब मिलेगा। तहसील में जाते वहाँ भगा दिया जाता, जबकि 20 मकान बने हैं। उसकी कम से कम अधिकारी देखें तो कि हमारा अकेले बना कि और बना है। अगर हम गलत बोले तो हमें फांसी दे दो। इससे बड़ी बात एक दलित पीड़ित क्या कह सकता है? चिल्ला चिल्ला के उनकी पत्नी खड़ी है, ये खुद ये है, उनके घर को गिरा दिया गया है और अब रहने का कोई ठिकाना नहीं है। ये जो जलाने वाली बात थी उसकी कोई जांच हुई क्या? जांच में उन लोगों ने लिखा है, सी साहब ने लिखा है, जांच में सही लिखा है कि हम जांच करने गए, हमको फूल मिले। अच्छा, फूल किस बात के? फूल जो है, जो आग जैसे जल गई, आग के फूल, आग जल गई तो उसके फूल मिले। सी साहब ने सही, तो वो सही लिखा है, सही लिखे उन्हें सही। तो अभी रामविलास जी आपकी मांग क्या है? आज आपकी कहानी को तमाम लोग देख रहे हैं और हम अपील करना चाहेंगे कि दलित जो खुद दलित होमगार्ड की नौकरी कर से आज देखिए किस हालात में रह रहे हैं कि वो खुद एक बैसाखी का सहारा लेकर के चलते हैं, क्योंकि कोई सहारा नहीं है। घर को तोड़ दिया गया, जला दिया गया, वो और उनकी पत्नी और उनकी सयानी बेटी बेचारी की हालत में जी रहे हैं। रामविलास जी आपकी मांग क्या है? आज तमाम लोगों तक आपकी कहानी जा रही है। मांग क्या है हमारी, जो जबकि हमारे साथ में ऐसी कौन सी आफत आ रही थी? सुमन कटियार का बना है, बगल में मकान, उसके ऊपर कुछ नहीं, और 20 मकान और बने हैं, तो इनके ऊपर कोई नहीं आफत आई। हमारे ऊपर ऐसी कौन सी आफत आ रही थी कि एक जो 2016 में कॉलोनी आई थी, 30 जगह थी मैं रहने के लिए, वही गिरवा दी गई है। हमारी मांग यही है, जो हमें जगह दी जाए रहने के लिए, लिखित में दी जाए, कहीं भी दे दो, हमें लिखित में जगह दे दो और आवास बनवा दिया जाए, अब इसी में अपना गुजारा कर लेंगे। तो रामविलास जी आपसे लगातार धमकी दिया जा रहा है, आपको नौकरी से निकाल दिया गया कि समझौता कर लीजिए, आप समझौता कर नहीं रहे, आप क्या चाह रहे हैं? सच्चाई हमें न्याय चाहिए। समझौता कर दो, कुछ भी कर दो, हमें न्याय चाहिए। हम गलत हों तो हमें सजा दी जाए, अगर वो जांच की जाए। मतलब तो रामविलास जी चिल्ला चिल्ला के वही कह रहे हैं कि महाराज योगी जी, तमाम अधिकारी कर्मचारी सुन लीजिए, हम तो होमगार्ड की नौकरी करके आपकी ही सेवा करते थे, तो हमारे घर की रक्षा कौन करेगा? मेरे घर को जलाया गया, मेरी पत्नी को पीटा गया, अभी आपने सावित्री जी के बयान सुने, उनकी बेटी को पीटा गया, रामविलास जी को नौकरी से निकाल दिया गया। आप रामविलास गाँव छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। आखिर कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? किस बात का कानून, किस बात का प्रशासन, जब हमें न्याय नहीं मिल पा रहा है? हमारी अपील है कि रामविलास के केस की पुलिस प्रशासन, जिला अधिकारी से लेकर के तमाम उच्च अधिकारी जांच करें, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की कोशिश करें, ताकि एक दलित परिवार अपने गांव में इज्जत और सम्मानपूर्ण जिंदगी जी सके। आज की कहानी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम, जय संविधान।